बोधगया में लोक समिति, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी और किसान मजदूर समिति का संयुक्त रूप से सम्मेलन का हुआ आयोजन। बोधगया स्थित महाप्रज्ञा गेस्ट हाउस के सभागार में एक दिवसीय किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, बाराचट्टी विधायिका ज्योति मांझी, प्रांतीय महामंत्री शिव सिंह आदि संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन की अध्यक्षता लोक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिजा सतीश, संचालन राष्ट्रीय संयोजक कौशल गणेश आजाद ने किया। सभा को संबोधित करते हुए जीतनराम मांझी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को उपज का न्यूनतम मूल्य दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार के अभाव में मजदूर बिहार से पलायन कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक समिति के गिरिजा सतीश ने कहा कि विकास के लिए शराबबंदी अनिवार्य है। उन्होंने व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कानून नहीं बन पाई है। वहीं संयोजक कौशल गणेश आजाद ने कहा कि किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि बहुत कम है। उन्होंने किसानों को 5,000 रुपये प्रतिमाह और वृद्धा पेंशन 3,000 रुपये देने की मांग की है। इस पर हमारी राष्ट्रीय इनकम भी डिपेंड करता है और हमारा जो बेरोजगारी है, आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है वर्ल्ड, और हिंदुस्तान में भी सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार में। वैसी परिस्थिति में हम खेती में जब बात करते हैं तो चाहे वो कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे मत्स्य पालन हो या वन पालन हो, इन सब विधाओं को ठीक करके आगे हम बेरोजगारी का भी समस्या दूर कर सकते हैं। इसके लिए मैक्सिमम समर्थन मूल्य, मैक्सिमम सपोर्टिंग प्राइस फिक्स होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए। इसके लिए इसके लिए विधेयक बने। इसके लिए आज भी लोगों ने बैठक की है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और जिसमें हमने भाग लिया। हम इन लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इस कठिन विषय पर इन लोगों ने आज। पटना में हम पार्टी का अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। युवा हम के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का प्रधान सचिव राजेश कुमार पांडे का अभिनंदन समारोह किया गया। पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी द्वारा बारी बारी से राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री ने कहा कि बिहार के जितने भी युवा हैं युद्ध स्तर पर कमेटी तैयार करें, तभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं राष्ट्रीय के प्रधान सचिव राजेश पांडे ने कहा कि अगर युवा अनुशासन में रहेंगे तभी हम लोग हर हाल में जीत सकते हैं। सबको के लेकर के आ जाइए एक बार। आइए। देखिए, मैं आपके माध्यम से पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके राष्ट्रीय कमेटी के जो सदस्य हैं, जो काउंसिल के सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और काउंसिल ही कहेंगे। 14-15 तारीख को इसी महीने में राजगीर में जो हमारा परिषद की बैठक हुई, राष्ट्रीय परिषद में, उसमें मेरा निर्वाचन हुआ। इसलिए मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं इस जवाबदेही का निर्वहन कर रहा था, लेकिन एक हमारी पार्टी का जो संविधान है, उस संविधान के अनुसार निर्वाचित होना पड़ता है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई और पुनः मैं निर्वाचित हुआ। इसके लिए मैं आदरणीय हम लोग का नेता श्री जीतनराम मांझी जी और सभी साथियों का जो हमारे साथ हैं और परिषद के सदस्य थे, जो मुझे जवाबदेही पुनः दी है, उन सब का धन्यवाद देते हुए मैं आशा करूंगा कि मैं अपनी पूरी क्षमता से और मैंने जो भी संघर्षों में सीखा है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और पार्टी को जो गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है, उस आवाज़ को और बुलंद करने की कोशिश करूंगा। विभिन्न माध्यमों से जो हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं, यही हमारा संकल्प है और संकल्प में सबका साथ मिले, यही मैं आप सबके माध्यम से अपने खर्च करता हूँ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्षेत्रीय प्रवक्ता विजय कुमार मिट्ठू ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटी योजना कांग्रेस मॉडल को चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी के दिशा निर्देशन में सबसे पहले जो 7 गारंटी योजना लेकर के आए थे चुनावी मैनिफेस्टो में, उस वादे को पूरा किया है और उस 7 गारंटी योजनाओं को हम कांग्रेस जन
पूरे देश में फैलाने का काम करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में ये 7 गारंटी योजना कांग्रेस पार्टी का मुख्य मुद्दा होगा। इसमें पहला मुद्दा है प्रत्येक घर को 200 यूनिट बिजली फ्री, प्रत्येक घर के महिला मुखिया को प्रति माह 2000 रुपये, प्रत्येक स्नातक बेरोजगारों को 3000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा तथा +2 होल्डर्स बेरोजगारों को 1500 रुपया प्रति माह के साथ साथ 10 किलो बीपीएल परिवार को फ्री चावल और माताएं बहने को राज ट्रांसपोर्ट बसें में फ्री सफर तथा पुरानी जो पेंशन योजना था कर्मचारियों को, जो कि कांग्रेस पार्टी के 3 अन्य राज्यों में भी जहां सरकार है, हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू किया गया है, इन 7 गारंटी को पूरे देश में लागू कराएंगे। इसके लिए जन जागरण अभियान आदि से हम लोग शुरू कर दिए हैं।